सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग यार HBBVS यानी होमी भाभा एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत से ही मैं आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स से जरूर बताना चाहूंगा। इन पॉइंट्स को सुनने के बाद ही आप डिसाइड करो कि यार आपको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं, ये एग्जामिनेशन आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग यार इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन को आप में से ज्यादातर बच्चे यार अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट यार, इस एग्जामिनेशन को महाराष्ट्र के कुल 7 रीजन से ही बच्चे दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हो तभी जाकर के इस एग्जामिनेशन में आप अपेयर कर सकते हो। यार यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आप मुंबई रीजन से, पुणे रीजन से, थाने रीजन से, इन सभी रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो, आप वीडियो पॉज करके इन सभी चीजों को देख सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी रीजन को बिलोंग करते हो तो आप इस एग्जामिनेशन में जरूर अप्लाई कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यार, अगर आप इन सभी रीजन को बिलोंग नहीं करते हो तो आप इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी अपेयर नहीं कर सकते। दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे ही दे सकते हैं। तो इन दोनों ही क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्जामिनेशन में अपियर करना है। लेकिन रुको यार, इस एग्जामिनेशन की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी पहले यार सुन लो, उसके बाद आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो मुझे तो यार पर्सनली ये दोनों ही पॉइंट्स काफी नेगेटिव पॉइंट्स लगे, क्योंकि यार पहले तो ये एग्जामिनेशन काफी लिमिटेड एरिया में कंडक्ट करवाया जाता है और दूसरा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के लिए ही है। दूसरे बच्चे यार अपियर इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये दोनों ही पॉइंट्स यार बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगे। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप NTAC, जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यार अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे खासे तरीके से सॉल्व करने की अपनी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। सो होपफुली आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गए होंगे यार। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, अभी आप खुद से यार डिसाइड कर सकते हो। तो अब हम लोग यार इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो होमी भाभा एग्जामिनेशन यार महाराष्ट्र साइंस टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक बहुत ही रिनाउंड, महाराष्ट्र रीजन के लिए बहुत ही रिनाउंड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज को अच्छे खासे तरीके से एनहांस कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपके जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो जाता है, साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन जो आपका SOF कंडक्ट करवाता है, या तो फिर अगर आप NDAC की तैयारी कर रहे हो, होमी भाभा एग्जामिनेशन यार इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी अच्छी खासी मदद यार कर सकता है। तो अगर आप महाराष्ट्र के उन सभी रीजन को बिलोंग करते हो, अगर आप क्लास 6 और क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो आपको ये एग्जामिनेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा स्कॉलरशिप यार जरूर दिया जाता है, अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन यार हो जाती है। बहुत ही रिनाउंड एग्जामिनेशन यार, आपको एक ट्रायल यार जरूर देना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस एग्जामिनेशन को आप किसी भी बोर्ड से दे सकते हो यार। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो, ICSE के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से आप इस एग्जामिनेशन को अपियर कर सकते हो। अगर हम लोग इस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप यहाँ पर स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल में गिवन है यार, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ पर सारी की सारी चीजें डिटेल में चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप होता है आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन। अगर आपका स्कूल रजिस्टर नहीं है तो आपके स्कूल को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन में अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में और रजिस्ट्रेशन की बाकी डिटेल्स के बारे में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के जरूर चेक कर सकते हो। अब हम लोग एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस एग्जामिनेशन को कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है, स्टेज 2 आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है और स्टेज 3 आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन होता है। तो कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस में इस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 यानी थ्योरी के पेपर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टेज 1 के बारे में आपको क्या क्या जानना जरूरी है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो थ्योरी का एग्जामिनेशन आपका एक MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर यार होने वाला है। कुल मिलाकर के ये एग्जाम यार आपका 90 मिनट्स का एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम यार होने वाला है। यहाँ पर यार कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन यार पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुल मिलाकर के आपको 90 मिनट्स यार दिए जाते हैं और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रहता है। ध्यान से समझना यार, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क यहाँ नहीं है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने दिमाग में इस चीज को जरूर रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जहां पर भी आपको मिलेगी यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन को यार जरूर अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी के सारी चीजें यार आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा यार। तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को यार 2 कैटेगरी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 और क्लास 9 का सिलेबस यार कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सेम क्वेश्चन पेपर नहीं है तो
घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 6 और क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। अगर हम लोग इन दोनों ही क्लासेस के कॉमन सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और रोट लर्निंग, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके रटने वाले पोर्शन होते हैं, इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, जहाँ पर आपको साइंटिफिक एप्लीकेशन होता है, जहाँ पर आप साइंस को अप्लाई करते हो, उन सभी चीजों को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। थ्योरी के क्वेश्चंस, रटने वाले पोर्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, इन दोनों ही क्लासेस के सिलेबस में सबसे कॉमन चीज यार, यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड के सिलेबस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के आपके साइंस के सिलेबस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर यार मिलने वाला है। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, किसी दूसरे बोर्ड को बिलोंग करते हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग नहीं करते हो, तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, सबसे पहले आपको स्टेट बोर्ड के सिलेबस को समझना जरूरी है। आपके स्टेट बोर्ड के साइंस के सिलेबस में कौन से सारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो और आपको अपने ही बोर्ड से उन सभी चीजों की तैयारियां करनी है। तो टॉपिक्स आपके सिलेबस में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यार, उसी तरीके से आपको यार पढ़ना है, लेकिन टॉपिक्स उनके बोर्ड से यार आपको सिलेक्ट करना है। अगर उनके बोर्ड में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में यार नहीं है, जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, तो खुद से थोड़ा रिसर्च करना। किसी दूसरी क्लासेस की किताबों में यार आपको जरूर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करने की यहाँ पर यार जरूरत पड़ेगी। तो उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करके यार जरूर जाना है। तो अब हम लोग क्लास 6 और क्लास 9 के इंडिविजुअल सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्लास 6 के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 तीनों ही क्लासेस के सिलेबस यार दिए जाएंगे। तो आपको इन तीनों ही क्लासेस के सिलेबस को यार अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट यार जरूर करके जाना है। इन्होंने इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली क्या रखा है यार कि 10% क्वेश्चन यार आपके क्लास 4 के सिलेबस में से पूछे जाएंगे, 20% क्वेश्चन आपके क्लास 5 के सिलेबस में से पूछे जाएंगे, 60% सिलेबस आपके क्लास 6 के सिलेबस में से पूछे जाएंगे और 10% क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज जो आपके साइंस के फील्ड में होते हैं, उन सभी चीजों से यार क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो आपके साइंस के फील्ड में पूछ जाएंगे, उन सभी चीजों की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हो वो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपका क्लास 6 का सिलेबस यार होता है। क्लास 9 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 इन तीनों ही क्लासेस के सिलेबस यार इंक्लूडेड है। तो आपको इन तीनों ही क्लासेस के सिलेबस को अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करके जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 10% क्वेश्चन यार क्लास 7 में से पूछे जाएंगे, 20% क्वेश्चन यार आपके क्लास 8 में से पूछे जाएंगे, 60% क्वेश्चन आपके क्लास 9 में से पूछे जाएंगे और 10% क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज जो आपके साइंस के फील्ड में होते हैं, उन सभी चीजों से यार क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस तरीके से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। होपफुली आपको क्लास 9 और क्लास 6 के सिलेबस अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा यार। अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी यार अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। मैक्सिमम पोर्शन के बारे में हमने यार डिटेल में डिस्कशन कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने जनरल नॉलेज ऑफ साइंस के बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो जनरल नॉलेज ऑफ साइंस की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हो, करंटली अभी एनवायरमेंट में कौन से साइंस की चीजें यार इन्वेंट हो रही है, कौन सा डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पर कौन सा रिसर्च वर्क हो रहा है, आपको इन सभी चीजों की नॉलेज हो जरूरी है। आप कई सारे मैगजीन यार फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपका साइंस रिपोर्टर हो जाता है, आपको मार्केट में कई सारे मैगजीन यार मिल जाएंगे जहां पर आप इन सभी चीजों की अच्छे खासे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम लोग स्टेज 2 के सिलेक्शन के बारे में बात करें, यानी आप किस तरीके से स्टेज 1 से स्टेज 2 को जा सकते हो, तो यहाँ पर आपके जितने भी बच्चे यार इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ से यार कुल मिलाकर के टॉप 7.5% स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज यानी स्टेज 2 को यार क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। हर साल यार नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन यार किया जाता है। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स को यार पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यार जरूर दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं यार, आप अकॉर्डिंगली आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर हमने यार स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में डिस्कशन नहीं किया, जहाँ पर आपको कई सारी चीजें और भी जाननी यार जरूरी है, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए, सिलेबस में आपकी कौन सी सारी चीजें हैं, किस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना लंबा होता है, क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, अगर आप उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार। उन सभी चीजों के बारे में अगर ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपियर नहीं कर पाते हो तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है यार, आपको इस एग्जामिनेशन कई सारे दूसरे एडवांटेज जरूर मिल जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जामिनेशन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप कहीं से क्वेश्चन पेपर अरेंज कर सकते हो, कहीं पर इंटरनेट से रिसर्च करते हुए अगर आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर कुछ भी यार मिल जाता है तो आपको इन सभी चीजों से एडवांटेज जरूर मिलेगा। आपको उन सभी क्वेश्चन पेपर से यार कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दूसरे किसी एग्जामिनेशन में आप उन सभी चीजों को अप्लाई यार जरूर कर सकते हो। सो होपफुली यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, या तो फिर अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा यार, अगर आप चाहो तो उस ईमेल पर भी अपने डाउट्स जरूर पूछ सकते हो। मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक नहीं चलते यार, हैव अ गुड डे एंड बाय।